अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ उसका स्टेटमेंट ये कि ड्रा द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द गिवन टी सेक्शन एंड शेयर फोर्स इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ पाउंड। तो यहाँ पर हमारे साथ ये टी सेक्शन है, सही है, इसके गिवन डायमेंशन है। ये उसका फ्लेंज है, ये उसका वेब है, सही है। तो इसके लिए हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले से होता है, उसके इक्वेशन जो दे रहा होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय आई बी। तो इस क्वेश्चन को या इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले हम इसके लिए इस फार्मूले के लिए ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो कि क्यू के बराबर होता है ये फाइंड करेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी टी सेक्शन, सही है, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह है ना कि पहले सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इस टी सेक्शन का सेंट्रॉइड जो होता है वो लोकेट करना होता है, क्योंकि सेंट्रॉइड पे हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस भी होता है। तो हम न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया को इक्वेशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, इधर हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो हमारे साथ ये जो दो सेक्शंस, एक फ्लेंज दूसरा वेब है, फ्लेंज के लिए अलग शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फाइंड करेंगे और वेब के लिए अलग फाइंड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के थिकनेस डिफरेंट है, सही है। ये बी की वैल्यू जो है ये दोनों के लिए डिफरेंट है, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए अलग इसके लिए अलग फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसका सेंट्रॉइडल डिस्टेंस जो कि रेफरेंस एक्सिस से वाई पे जो कितना डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये तो हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, ये सेंट्रॉइडल उसका फार्मूला है डिस्टेंस का। वो बार हम किस तरह फाइंड करते हैं, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। ये हमारे साथ दो सेक्शन है, इसको ये जो फ्लेंज इसको मैंने सेक्शन 1 का नाम दिया है, वेब को सेक्शन 2 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 1 का एरिया और यहाँ पर जो y1 है ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको समझे। ये y1 यहाँ पर इस रेफरेंस एक्सिस है, इस बॉटम पे जो हमारे साथ रेफरेंस एक्सिस होते हैं इस तरह, यहाँ से लेकर, सही है, इसके सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस होता है ना वो हमारे पास y1 होता है। ठीक है, सिमिलरली ये y2 कितना होगा, वो इस सेंट्रॉइडल एक्सिस से इस रेफरेंस एक्सिस से हमारे साथ इस सेक्शन 2 के सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस होगा वो y2 होगा, सही है। और y बार जो है ये वाला, ये इस रेफरेंस एक्सिस से सेंट्रॉइड का इस पूरे सेक्शन के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होगा, वाई डिस्टेंस है, ये परपेंड वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है। तो अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। सेक्शन 1 क्या है हमारे साथ, इसका एरिया क्या है 52 × 10, सही है, ये एरिया हो गया। अब वो 1 यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ तक 60 है, और ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस, ये हाइट 10 है। तो इसका सेंट्रॉइड जो कि रेक्टेंगुलर है वो इसके मिड में होगा, तो ये उसका 10 का हाफ बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 60 फिर 5, तो मतलब है कि ये 165 हो जाएगा। फिर हमारे साथ ये सेक्शन 2 की तरफ आए, यह इसका एरिया कितना है 60 × 10, इसका एरिया हो जाएगा 60 × 10। और यह y2 जो है ना ये डिस्टेंस हो जाएगा जो कि कितना है 60 का हाफ, ये 30 हो जाएगा। फिर A1 और A2 500 और 600 ये कर लो आप लोग कैलकुलेटर से। हमारे साथ इस रेफरेंस एक्सिस से, सही है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस y ये कितना हो जाएगा 45.9 इंचेस, ये हमने लोकेट कर लिया 45.9 इंचेस है, सही है। तो ये इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर बन गया। अब ये जो एक्सिस है ये हमारा सेंट्रॉइडल एक्सिस हो जाएगा, सही है, या न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा हमारे साथ। अब इससे हम ये फ्लैंज वाला एरिया देखेंगे और उसके बाद ये वेब वाला एरिया, उसके लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारा जो काम है वो हमारा इस तरह ना, इस फार्मूले में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, अब ये फाइंड करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल सेक्शन हमारे साथ इस तरह है ना कि यहाँ पर हमारे साथ दो सेक्शन है, ठीक है, एक 1 है एक 2 है। ठीक है, अब हमारे साथ इस तरह है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हुआ है, ये हमारे साथ सेंट्रोइडल अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस हमारे साथ बराबर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट सेक्शन प्लस सेकंड सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए हमारे साथ पीरियड किसके बराबर होगा, I1 + AD²। I1 का मतलब है इस फर्स्ट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो क्या है BH³/12 है, सही है। अब ये बात भी समझो, यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन से सेक्शन, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है वो हम यानी कौन सी एक्सिस के रेफरेंस पे फाइंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्यूब कौन से है उस पर है, यहाँ पर हाइट पर क्यूब है, तो जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे क्यूब हो वो एक्सिस
उस एक्सिस के मुताबिक आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हाइट है उस पे क्यूब है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। अब उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इस पहले फर्स्ट सेक्शन का जो यहाँ पर ये जो सेक्शन है फ्लेंज, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। सही, आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं इसको इस तरह पकड़ता हूँ ना कि आप लोग को दिखाई दे। ये देखो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी एच क्यूब बाय 12। यहाँ पर बेस 50 है, ये हाइट 10 है, इस पर क्यूब आ जाएगा। सही है, ये तो हो जाएगा। फिर हमारे साथ एरिया 1 जो है ये हो जाएगा 50 इंटू 10। सही है, 500 हो जाएगा। अब हमारे साथ ये डी स्क्वायर क्या चीज़ है, इसको आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है कि ये क्या है। ये डी स्क्वायर जो है ना, वो हमारे साथ जो होता है इस पूरे सेक्शन के सेंट्राइड से लेकर इस फ्लेंज के सेंट्राइड तक का डिस्टेंस होता है, ये वाला। सही है, ये हमारे साथ डी स्क्वायर है। तो ये कितना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये हमारे साथ ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 60 है, इससे 45.9 माइनस कर लो तो ये हमारे साथ तकरीबन ये वाला डिस्टेंस 14.1 आ जाएगा। आप उसमें 10 ऐड करो तो 24.1 आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये 24.1 आ जाएगा। अब उससे 5 माइनस कर लो, ये वाला पार्ट माइनस कर लो, ये पार्ट आपके साथ आ जाएगा। ये सही है, ये डिस्टेंस आपके साथ आ जाएगा 24.1 माइनस 5, ये डिस्टेंस आपके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे साथ ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे साथ जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड जो है ना वेव के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाला इसके लिए हम फाइंड करते हैं। अब इसके लिए हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ पहले I2 जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सेकंड, ये हमारे साथ हो जाएगा वेव के लिए बी एच क्यूब बाय 12। सही है, बेस हमारे पास 10 है, हाइट 60 है, उस पर क्यूब आ जाएगा बाय 12 प्लस एरिया A2 जो कि 60 हमारे साथ। अब ये डी स्क्वायर किया है। सही है, ये डी स्क्वायर हमारे साथ कौन सा डिस्टेंस है, इस टी सेक्शन के सेंट्राइड से लेकर इस वेब के सेंट्राइड तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे साथ क्या है, ये डी स्क्वायर है। इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो डी स्क्वायर होता है वो हमारे पास सेंट्राइड टू सेंट्राइडल डिस्टेंस होता है। देखो ये टी सेक्शन के सेंट्राइड से लेकर इस फ्लेंज के सेंट्राइड तक जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमारे साथ डी स्क्वायर है इस केस में। सही है, तो ये हमारे साथ कितना है, देखो यहाँ तक का डिस्टेंस 45.9 था। सही है, और ये वाला डिस्टेंस हमारे साथ 30 था, तो 45.9 माइनस 30 कर ले तो ये डिस्टेंस आपके साथ आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। सही है, 45.9 माइनस 30। तो आखिर में आप लोगों के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है, फॉर दी होल सेक्शन अबाउट दी सेंट्राइडल एक्सिस, ये आप लोग के साथ आ जाएगा, जिसकी वैल्यू ये है। ये कैलकुलेटर से आप लोग कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी 518258 इंच की पावर 4। ये अब हमने ये काम इसमें कर लिया, इसमें हमने ये फर्स्ट वन कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। अब इसके लिए हम एरिया लेंगे, फ्लेंज के लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके लिए हम ये क्यू फाइंड करेंगे। सही है, फिर हम बस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे और इक्वेशन आ जाएगा। अब इसकी सेकंड पेज की तरफ आते हैं। सही है, उसका सेकंड पेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस तरह करेंगे कि जो फ्लेंज है ना, ये जो फ्लेंज, इसमें इसके लिए मैं इक्वेशन डिराइव करता हूँ, और इसमें मैंने ये जो एरिया लिया हुआ है ये कौन सा एरिया है, ये फ्लेंज का एरिया जो है ना ये मिड से थोड़ा नीचे मैंने लिया हुआ है। मिड तकरीबन उसका यहाँ पे आ रहा है, तो ये एरिया जो है ये स्ट्रिप ये मिड से थोड़ा नीचे है। सही है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है। तो देखो इस सेंट्राइड से लेकर इसके टॉप तक जो डिस्टेंस था वो 24.1 था। ठीक है, ये आप लोग अपने साथ याद रख लें, वो 24.1 था। और ये स्ट्रिप जो है ना, ये स्ट्रिप वो सेंट्राइडल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। ठीक है, वो सेंट्राइडल डिस्टेंस है, वो सेंट्राइडल एक्सिस से या इस सेंट्राइड से ये स्ट्रिप वाई डिस्टेंस पर है। तो इसकी हाइट की क्या वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगा, ये 24.1 माइनस वाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टोटल 24 है, तो उससे ये वाई माइनस कर आप लोग के साथ ही आ जाएगा, जिस तरह हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में पढ़ा था उसी तरह है। 24.1 माइनस वाई इस शेडेड एरिया का हाइट बन जाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हमारे साथ एरिया इसका किया जाएगा इस शेडेड रीजन का। देखो हम इस तरह कर रहे हैं कि ये फ्लेंज के लिए इस शेडेड रीजन के लिए हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारे साथ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ई से उससे आएगा, इस इक्वेशन से वी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। अब आई तो हमने पूरे सेक्शन के लिए फाइंड किया हुआ है, ये क्यू अब हम फाइंड करेंगे। क्यों किस चीज़ के बराबर होता है, ए
वाई बार। अब यहाँ पर एरिया हमारे साथ इसका क्या होगा, इसका बेस जो है या वेट जो है वो हमारे साथ 50 है और इसका हाइट कितना है वो हमारे साथ हमने फाइंड कर लिया 24.1 माइनस वाई। तो एरिया इसका इस चीज़ के बराबर हो जाएगा 50 इंटू 24.1 माइनस वाई। अब ये वाई बार जो है ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस सेंट्राइड से इस सेक्शन के सेंट्राइड तक यानी इस एरिया के सेंट्राइड तक जो डिस्टेंस होता है वो वाई बार होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ किस तरह आएगा, देखो ये जो हमारे साथ ये जो एरिया है इसका हाइट जो था ये वाला हाइट ये हमारे साथ इस चीज़ के बराबर था 24.1 माइनस वाई। अगर इसको मैं हाफ करूँ इस तरह, सही है, तो हमारे साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब 24.1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करूँ तो इसका हमारे साथ हाफ आ जाएगा, या ये वाला हाफ या ऊपर वाला हाफ या ये वाला हमारे साथ आ जाएगा। सही है, ये 24.1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। सही है, तो हम हमारे साथ इस सेंट्राइड से इस सेंट्राइड तक डिस्टेंस कितना होता है, ये हमारे साथ 24.1 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा। यानी हमारे साथ यहाँ पर ये वाई बार जो बराबर होता है वो 24.1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस वाई के बराबर होता है। सही, ये मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। 24.1 माइनस वाई बाई 2 ये वाला डिस्टेंस और प्लस वाई ये वाला डिस्टेंस। सही है, ये असल में ये वाई बार जो है ना ये हमारा इस सेंट्राइड से इस स्ट्रिप के सेंट्राइड तक का डिस्टेंस है। सही है, तो यहाँ से आप लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर ले जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया। ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसका एलसीएम ले। सही है, आखिर में आप लोग के साथ 24.1 प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा। सही है, ये वाई बार तो हमारे साथ क्यों किस चीज़ के बराबर है, क्यों इज इक्वल टू ए वाई। हमारे साथ यहाँ पर क्यों एरिया हमारे साथ यहाँ पर हमने लिखा था ये इक्वेशन ये लिख ले, और वाई का हमारे साथ ये वाला इक्वेशन था ये लिख ले। अब यहाँ पर हमारे साथ इस तरह है ना कि ये 24.1 माइनस वाई और 24.1 प्लस वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला इक्वेशन बन जाएगा। ये फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 जो है ना ये 52 पे डिवाइड होगा तो ये 25 बन जाएगा। यानी क्यों की हमारे साथ ये वैल्यू बन जाती है। तो अब हम इस तरह करेंगे, क्यों को इस फार्मूले में पुट करेंगे। वी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁶। आई की वैल्यू भी हमने पिछले पेज पर फाइंड की थी जो कि ये थी। और ये बी क्या चीज़ होता है, ये बी जो होता है ये हमारे पास इस डिफरेंशियल एरिया का जो हमारे पास जो थिकनेस होता है उसके बराबर होता है और ये हमें गिवन है 50 है। तो इस फार्मूले में आप लोग पुटिंग कर ले। ठीक है, और इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें। देखो ये वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म जब हम इसको आपस में कैलकुलेट करते तो इससे हमारे पास ये आ जाता है 0.965। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 560 आ जाएगा और वाई के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। तो ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग स्ट्रेस का इक्वेशन बन गया, किस चीज़ के लिए, फ्लेंज के लिए। अब हम ये इक्वेशन फाइंड करेंगे इस वेब के लिए। ठीक है, फिर उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम हमारे साथ सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे साथ जो वेब है उसके लिए हमने फिर यहाँ पर इक्वेशन कैलकुलेट किया है। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, पहले पेज पर समझा दिया, अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखी ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। अब देखो यहाँ पर जो मैंने एरिया लिया हुआ है वो इस वेब का लिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल एरिया है। सही है, ये अब इसमें हमारे साथ 2 एरियाज आ जाते हैं। एक एरिया तो ये फ्लेंज वाला आ गया, ये दूसरा एरिया ये आ गया। इसका हम क्यों फाइंड करेंगे, इसका भी क्यों फाइंड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटिंग फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए वाई है पहले इस सेक्शन के लिए आप लोग नीचे वाला एरिया से भी कर सकते हो, और अब ये पूरा एरिया आ जाएगा। सही, फ्लेंज के साथ ये वेब भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ये कैलकुलेशन जो है ये वेब के लिए है। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन के लिए हम क्यू फाइंड करेंगे वेब के लिए, क्यू इज इक्वल टू ए वाई। सही है, अब हमारे साथ यहाँ पर एरिया क्या है 50 इंटू 10 500 है। सही है, अब उसके बाद हमारे साथ ये वाई किस चीज़ के बराबर है, वाई जो है ना वो इस टी सेक्शन के सेंट्राइड से लेकर इस पहले वाले एरिया ये वाला फ्लेंज का जो एरिया इसके सेंट्राइड तक है। सही है, इसमें असल में हमने ये किया हुआ है कि ये जो 2 एरियाज है ये पहला एरिया फ्लेंज में वाले में कवर हो जाता है, दूसरा वेब में आता है। इस फ्लेंज का अपना क्यू फाइंड करेंगे और वेब का अपना क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपनी वाई आती है, इस वेब में अपनी वाई आती है। ये वाई वाली किस के बराबर होगी, देखो ये यहाँ से लेकर इस टॉप तक डिस्टेंस हमारे साथ 24.1 है, तो उससे 5 माइनस करें आप लोग के साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा। सही है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 24.1 माइनस 5 ये डिस्टेंस हो गया। अब हमने क्यों ये पहले एरिया के लिए लिख लिया, वेब के लिए आ जाए। वेब के लिए हमारे साथ थिकनेस 10 है। सही है, अब ये हाइट हमारे साथ क्या है ये हम फाइंड करेंगे। देखो यहाँ तक डिस्टेंस 24.1 है, उससे 10 माइनस करें ये 14.1 आ जाएगा। और ये वाला स्ट्रिप किस डिस्टेंस पे लोकेट है, इस सेंट्राइडल एक्सिस है, ये वाई पे लोकेट है। तो ये डिस्टेंस इसका हाइट फिर क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हमारे साथ बन जाएगा 14.1 माइनस वाई। सही है, अब ये इसका हाइट हो गया, बेस इसका हमारे साथ 10 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 14.1 माइनस वाई। सही है,
10 इंटू 14.1 माइनस वाई। अब उसके साथ हमारे साथ ये इस पूरे सेक्शन के सेंट्राइड से लेकर इस एरिया के सेंट्राइड तक हमारे साथ डिस्टेंस क्या है, ये वाला, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, इस 14.1 माइनस वाई का हाफ ये आ जाएगा हमारे साथ। तो ये इसके साथ ऐड कर लो 14.1 माइनस वाई हाफ, यानी 14.1 माइनस वाई बाई 2 प्लस वाई। ये जो आप लोग कैलकुलेट करोगे, सही है, हाफ 14.1 माइनस वाई इंटू प्लस वाई, आप लोग के साथ ये जब इक्वेट करोगे, सही है, जिस तरह हमने पिछले पेज पर किया था, आप लोग के साथ आ जाएगा 14.1 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, उससे हमारे साथ फिर फार्मूला बन जाएगा जिस तरह हमने पिछले पेज पर किया था। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ये कैलकुलेशन मैंने वहाँ पर नहीं किया, फिर बहुत मुश्किल लंबा बन जाएगा। सही है, यहाँ के बाद डायरेक्ट, सही है, ये मैंने उधर वहाँ पे ये वाला लिखा है, ये वाई वाला, फिर उसके बाद डायरेक्ट ही मैंने फार्मूले में अप्लाई किया हुआ है इस तरह। सही है, आप लोग जब इसको कैलकुलेट करो यही प्लस यहाँ इसके साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब उसके बाद हमारे साथ ये सारा इक्वेशन जो आप लोग इक्वेट कर लोगे, उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो, ये कैलकुलेटर के जरिए इजी स्टेप्स है। सही है, क्यू हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब इस क्यू को आप लोग शेयर स्ट्रेस के फार्मूले में पुट कर लो, जो कि अब हम वेव के लिए चीज़ें निकाल रहे हैं। सही है, इसमें आप लोग ये पुट कर लो, ये फोर्स है, शेयर फोर्स, ये क्यू की वैल्यू वेव के लिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे टी सेक्शन, और ये जो हमारे साथ ये जो बी की वैल्यू, ये हमारे साथ थिकनेस है, थिकनेस उस एरिया का है जिसके लिए हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, या जो हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है, ये डिफरेंशियल एरिया, ये इस वेव की थिकनेस है। ये कितने हमारे साथ, ये 10 है। सही है, तो ये हमारे साथ 10 आ जाएगा, 10 इंच, ये सारे डायमेंशन इंचेस में। तो इसको सॉल्व करने के बाद, सही है, ये हमारे साथ इक्वेशन बन जाएगा फाइनल 2034 माइनस 0.965 वाई स्क्वायर, ये हमारे साथ वेव का इक्वेशन बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब इस तरह ना कि पहले ये यहाँ पर हम यहाँ पर तकरीबन 5 पॉइंट्स पर ये इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, एक यहाँ पर स्टॉप पर, फिर ये जो जंक्शन है हमारे साथ वेब और फ्लेन में। सही है, फिर हमारे साथ इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर। ठीक है, और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर ये जो बॉटम आता है इस पर। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 इक्वेशन है, एक वैल्यू आएगी, एक हमारे फ्लेंज की इक्वेशन से ये वैल्यू आएगी, दूसरी वेव की इक्वेशन से ये वैल्यू आ गई। तो ये अब हम देखते हैं यार, देखो पहले इस तरह करो कि जो टी सेक्शन है हमारे साथ, सही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इधर टी सेक्शन है, सही है, ये हमारे साथ टी सेक्शन है, इसके फ्लेंज के लिए जो हमने इक्वेशन निकाला था, सही है, उसके टॉप फाइबर के लिए आप लोग शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, चूंकि इस सेंट्रोइडल एक्सिस से इस टॉप तक डिस्टेंस कितना होता है, 24.1 होता है। सही है, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पर कितना आएगा, इस वाई स्क्वायर में 24.1 डाल ले तो आप लोग के साथ तकरीबन 0.4 समथिंग आएगा, तो उसको हम 0 ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इतने थोड़े से एरर्स आ सकते हैं इसमें। सही है, तो यानी इस टॉप पे जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा, और ये हमेशा याद रखें कि टॉप पर और बॉटम पर हमारे साथ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 0 होती है। सही है, फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, इस सेंट्राइड से यहाँ तक 14.1 होता है ना, यानी ये जो जंक्शन होता है, ये फ्लेंज और वेब के बीच में जो जंक्शन होता है, यहाँ तक डिस्टेंस तो हमारे साथ 14.1 होता है। तो पहले ये 14.1 इस फ्लेंज के इक्वेशन से निकाले, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फ्लेंज के इक्वेशन से निकाले, फिर वेब के इक्वेशन से निकाले। सही है, ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक 14.1 था, तो फ्लेंज के इक्वेशन में ये जो हमने निकाला था फ्लेंज के लिए, सही है, ये हमने इधर निकाला था, ये फ्लेंज के लिए हमने इक्वेशन निकाला था, तो इस इक्वेशन में आप लोग 14.1 वैल्यू पुट कर ले। सही है, तो हमारे साथ फिर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की ये वैल्यू आ गई जो कि 368 है। सही है, फिर उसके बाद आप लोग वेब के इक्वेशन में यही वैल्यू डालें। सही है, वाई की यही वैल्यू, क्योंकि ये फाइबर जो होता है ये 14.1 डिस्टेंस पे होता है न्यूट्रल एक्सिस से। सही है, तो वो हमारे साथ आप लोग के साथ 1842 आ जाएगा। फिर आप लोग इस न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2034 PSI पाउंड पर इंच स्क्वायर। अब उसके बाद अगर आप लोग वाई की वैल्यू बॉटम पे फाइंड करना चाहे तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे साथ कितना था, ये 45.9 था। तो बॉटम इस न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो हम डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव कंसिडर होता है, तो ये -45.9 इसमें पुट कर लाभ के साथ तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 0 ही कंसिडर करते हैं। तो यानी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर 0 होती। अब यहाँ पर आप लोग के साथ जो वैल्यूज आ गई ना वो यहाँ पे प्लाट कर लो। इस टॉप पर हमारे साथ 0 के बराबर था,
यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच में जंक्शन था, वेब फ्लैंज की इक्विवेलेंट से हमारे साथ 368 आ गया, वेब की इक्विवेलेंट से हमारे साथ 1842 आ गया। सही है, ये यहाँ पर देखो जस्ट अबव और जस्ट बिलो ये हमारे साथ यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस पे ये मैक्सिमम पे आएगा इस तरह, ये थोड़ा इस तरह ड्रा कर ले। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत ड्रा किया है यहाँ पर, लेकिन ये आप लोग थोड़ा ये इस तरह पैराबोलिक है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में देखो, दोनों इक्वेशन में हमारे साथ ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएशन पैराबोलिक है इस टी सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू इसकी 2034 psi है, और यहाँ पर बॉटम पे हमारे साथ 0 बन जाती है। तो फिर ये पॉइंट जो आप लोग के साथ आ जाते हैं, ये आप लोग इस तरह प्लाट कर ले। ठीक है, आप लोग इस तरह इसको प्लाट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग के लिए इस टी सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने डिज़ाइन में कौन सी कंसिडरेशंस करनी होगी। ये जो मैंने आप लोग के लिए लिखे, फ्लेक्सर स्ट्रेसिस में किस तरह होगा और शेयर स्ट्रेसिस में किस तरह होगा, सही है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।